मैं समाजवादी पार्टी के, ठीक है अशोक भाई, मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए मैं हमेशा लड़ूंगा आपके पीछे खड़ा होकर, निश्चिंत रहिए। समाजवादी पार्टी के बड़े दिल को देखकर मैं भावुक हो गया हूं और मुझे पक्का यकीन है कि कल को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हो कि कोई उग्र हिंदूवादी नेता ये कह देगा क्या जो खड़गे ने कहा इसका उलट, तो समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी, कहेगी ये रूपक है, ये अलंकार है, ये छेपक है। क्या लोकतंत्र संविधान की बात है, ज़्यादा टेंशन ना लो। तब समाजवादी पार्टी अगर कफ लपेट के आई बटन खोल के तो स्वीकार नहीं हो करूंगा अशोक भाई। यही मिजाज तब रखना पड़ेगा। कल को कोई बोल दे तो बुरा ना मानना, अंताक्षरी है, आप बोलोगे तो दूसरा भी बोलेगा। 20% वालों को कहा जा रहा है आप 80% वालों को मार दो। और एक बड़ी बात जो मुझे चुभी, अलंकार हो, रूपक हो, कुछ हो, व्यंजना हो, लक्षणा हो, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है, हिंदी व्याकरण भी जानता हूं। जिस पार्टी को भारत ने 3 बार अपनी गद्दी सौंपने का जनादेश दिया, दर्जनों राज्यों में जनादेश दिया, जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस संघ के स्वयंसेवक, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिसे पदों पर बैठे हैं, उनको साफ बताएंगे आप? और आप लोग जो खलियर हो वो देवदूत, और जिनको जनता माथे पर तिलक लगा रही, बोले ये सांप है, बोले आप क्या है, बोले मेरी जमानत जब्त हुई थी, मैं राजकुमार हूं, है? बोले मेरी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं, विधानसभा में 2 सीटें, मैं राजकुमार हूं। अब बोले जिनकी सरकार है, बोले ये चिरकुट है। अशोक भाई ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो फिर लोग हंसने लगेंगे, कहेंगे गर्मी चढ़ गई दिमाग पर, संतुलन नहीं। लोकतंत्र में तो एक ही तराजू है, जनता किसको चुन रही, बात खत्म। आप कांग्रेस से बड़े कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी की हाइट ज्यादा है इसलिए बड़े हो गए, ऐसा तो नहीं ना। आपके पास वोट ज्यादा है, सीटें ज्यादा, इसीलिए ना आप अपने को कांग्रेस से बड़ा मानते हो। मान्यता तो कांग्रेस बहुत बड़ी बुरी पार्टी है। जब मुलायम सिंह भी राजनीति में नहीं आए थे तब से कांग्रेस चल रही है। इसी तर्क के आधार पर आप अपने को बड़ा और कांग्रेस को बच्चा मानते हो, बच्चा पार्टी। और कुछ सुरखाप के पर तो ना इनके लगे ना उनके लगे। आप कहते हो कि नहीं कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में, हमारे पीछे साइकिल पर बैठेगी तो बैठेगी, नहीं उतार देंगे, यही ना। लेकिन ये सिद्धांत आप दूसरे पर लागू नहीं करते। आपको जनता वोट देके जिताए तो आप ताकतवर, भाजपा को जनता वोट देके जिताए, बोले नहीं ये फिर भी सांप रहेंगे। ये सांप का फोबिया कहां से आ गया भैया? देवेंद्र प्रमुख जी, आप अपने भिटोरा में बीन व सांप सपेरे को बसाओ, वो कम से कम बीनीन लेकर रहेंगे कि मान लीजिए कि जिनका आह्वान खड़गे जी ने किया है वो लोग मारने आए तो सपेरा तो रहे नहीं। अमिताभ सर, पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, बहुत शानदार मुद्दा और उसके साथ विश्लेषण जो हुआ है वो तथ्यात्मक हुआ है। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष ने प्रयास किया, मैं अपने विपक्ष के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की कि इसको कटाक्ष कर दिया जाए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो केस था ऐसी अदालत में था कि यहाँ जो है डिसीजन होना ही था ईमानदारी के साथ, और वो हो चुका है। उस पर तो मैं अब नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने एक जो गहरी बात कह दी, पश्चिम का जब नाम आता है, कि आपने जो कहा कि फायर जब होगा और वो फायर ब्रांड कोई वहां जनप्रतिनिधि, तो मुझे लग रहा है अमिताभ सर आप जो हैं थोड़े ज्योतिष का ज्ञान ज्यादा रखते हैं। नाम तो ज्यादा हो रहा है शर्मा जी का, पर आपको ज्यादा पता है। ये उत्तर प्रदेश में ये तो शाम तक, कल तक आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई ना कोई आकर इसका जवाब जरूर दे जाएगा। पर मुझे इस बात में अच्छा लगा कि हमें हर बात ये कहा जाता है कि हम धर्म को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर
प्रयास करते हैं तोड़ने का, बांटने का, पर कभी साबित नहीं कर पा सकते। पर आज की तारीख में जिस तरह से इस डिबेट को जो लोग जहां जहां तक देखेंगे, तो एक एक चीज है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि क्यों समय खराब करेगा आदमी। अब तो 5 मिनट नहीं निकालता, इतनी डिबेट, इतने चैनल्स, इतनी चीज है। आपके लिए 40 मिनट इसलिए निकलते हैं कि जब आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें कोई चीज बचती नहीं है। अब प्रयास तो मैं भी करूंगा, लेकिन मैं भी गिरता हूं कई बार। और अशोक जी ने कर दिया आरएसएस की तरफ से, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से ये रखूंगा कि हम तो इस चीज को जनता को बताने का बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, और वो हमारी बात मानी गई है सर। इसी वजह से आज हम हैं। और हमें आज इस बात की खुशी है कि जिस पिच पर जहां हम चाहते थे वहां कांग्रेस आ रही है, उस फ्रंट पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि उसका जेनेटिक जो डीएनए, जिसकी दिक्कतें होती थी, जिसके बारे में हम जिक्र करते थे तो लोगों को शक होता था, अब उनके मुख से साबित होता है। कुरान की भी बात करते हैं वो, कलमा भी पढ़ते हैं वो, और विदेशों में जाकर जो काम वो करते हैं, सारी चीज है। जो धर्म का भन्यास उठाया कांग्रेस ने, और आज हमें बात बताते, लोकतंत्र हो, धर्म हो, या सनातन हो, हिंदुत्व हो, मैं तो कहूं मुसलमान भी नहीं रहे। अगर मुसलमान ही रह जाते तो मुझे जब भी खुशी हो जाती। उनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कौन सा तीसरा ऐसा धर्म बनाया है कि राजनीति के लिए वो क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। आप जो है जिस तरीके से लाते हो निकाल कर शब्दों को, उसका जो परिणाम होता है वो देश की 145 करोड़ लोगों तक जब जाता है तो नुकसान पहुंचता है। आप एक भी विश्लेषण करा लीजिए सर, बहुत शानदार डिबेट होती है। हमारा जो कार्यकाल 2014 का अब तक का है, अगर इसमें मुस्लिम और हिंदू जितने भी झगड़े हुए हैं या जितनी हत्याएं हुई हैं, और कांग्रेस का कार्यकाल सिर्फ 2.5 वर्ष का, 5 नहीं कह रहा सर, कितने मुस्लिम मरे होंगे। हिंदू की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये हितैषी उनके हैं। वो ये समझ रहे हैं, देश के मुसलमान को समझ गया कि अगर कटवाने और बंटवाने की बात आती है तो कांग्रेस मुसलमान और हिंदू नहीं देखती, सिर्फ ये देखती है कि सरकार कैसे देश में बनेगी और हम सत्ता में कैसे रह पाएंगे। ये विश्लेषण का विषय है। अगर ये दम हो तो राज शर्मा जी भी कर लें, अशोक भाई कर लें, और तुलना करने में डंके की चोट पर बोल रहा हूं, तथ्यात्मक बात है कि हम 2017 से उत्तर प्रदेश में, 14 से देश में हैं। अगर उत्तर प्रदेश का विश्लेषण कांग्रेस करे या सपा करे या अन्य कोई पार्टी करे, तो डंके की चोट पर पूरे देश में 22 प्रदेशों में जहां जहां हम हैं, वहां का विश्लेषण कर लो, दंगे फसाद का कर लो, क्राइम का कर लो। मैं तो ये डंके की चोट पर आपको हर बार इसी बात के लिए कहता हूं कि हमारी तथ्यात्मक बात स्वीकार कर लो। हम जो आपको बोल रहे हैं उसका जवाब हमें हमारे तरह से दे दीजिए, अगर कहीं गलती है तो खूब दीजिए, लेकिन जब आपको जवाब देने की बात आती है तो डिबेट घूम जाती है, फिर गालियां शुरू हो जाती हैं, फिर बेवजह की बातें शुरू होती हैं, और फिर इंगित करते हैं कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी क्या बोल गए या ये किसकी जिम्मेदारी थी। फिर वहां डिबेट का आनंद नहीं रहता। मैं तो फिर यही कहता हूं कि आप सर विश्लेषण करा लीजिए। 14 और 17 दो डेट आपको बता रहा हूं, कितना मुसलमान और कितना हिंदू, कौन सांप था कौन नाग था। मैं इससे ज्यादा गलत यूं नहीं बोल सकता कि जो शब्द आ गए सर, अगर उससे ज्यादा गलत बोलूंगा तो टीवी की भाषा नहीं होगी। उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देवेंद्र जी अभी रुकना होगा, राज शर्मा जी के पास चलूंगा दूसरे चरण में। राज भाई, क्या हम ऐसा पाप कर सकते हैं, ये कहने का कोई नेता पाप कर सकता है कि भारत की महान जनता सांपों को चुन रही थी? 22 राज्यों में उसने भाजपा को सरकार दी, 3 बार केंद्र में सरकार दी। भारत की जनता पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो हिंदू मुसलमान के चक्कर में, कह रहे हो जहरीले सांप है। ये अपनी बंदूक लेके सत्ता पर नहीं आए, ये भारत की जनता के अंगूठे से आए हैं भाई। जिस जनादेश से जवाहरलाल नेहरू आए, जिस जनादेश से इंदिरा गांधी आई, जिस जनादेश से राजीव गांधी आए, उसी जनादेश से नरेंद्र मोदी आए हैं। जिस जनादेश से कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, मायावती हुई, उसी जनादेश से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। आपका जनादेश सफेद और इनका जनादेश काला, ये फर्जिफिकेशन कहां से आया राज भाई? देखिए, मैं सबसे पहले तो भाई ये बता दूं कि ये लोग चुने गए, इसमें दो राय नहीं, मगर ये एक फॉर्मूला है, n+s इज n+a=s, नकल प्लस अकल इज सफल। कुछ ये जीते गए हैं और कुछ इन्होंने चोरी करके, ये गड़बड़ी करके जीते हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जो सत्ता में है ये माना ही जाएगा रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट में कि इन्हें वोट दिया गया।
बात यहाँ ये हो रही, यहाँ मारने मोरने की नहीं। अभी जैसे यादव जी ने बताया, अशोक भाई ने, कि यहाँ कोई मर्डर करने के लिए नहीं कह रहा है, मर्डर करने के लिए प्रवृत्ति की बात की जा रही है। अगर अगर हर शब्द का अपना अपना मतलब निकालेंगे तो यहाँ पे 150 करोड़ जनता है, उसके 150 करोड़ मतलब होंगे। और कहावत भी है कि अगर कोई शब्द होती है, एक लाइन अगर मुंह पे बदलती है तो उसकी जो तासीर है वो भी बदल जाती है। ये कोई इतना बड़ा उन्होंने बयान नहीं दे दिया जिसको कि उछल कूद मनाई जाए। ये सब बेकार की बातें हैं, और बयान ज्यादा हैं। आप इस पे करिए, इस पे बताएं मुझे देशमुख भाई। आज मुझे अच्छा लगता था कि इनकी प्रवृत्ति वो नहीं जो यहाँ बार बार गूंजा जा रहा है। इनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी लग रही थी आज। नहीं, चलो आप देर दे से दीजिए आए एक मगर बयान। सुधरे आए। अभी आप तो मुझे ये आपको ये बताएं बस, विश्लेषण में आप अधिकार मुझे सर ने एक किया बात, था कि कोई चीज हो तो आप दे दीजिए एक बार, बहुत दे संवेदनशील दीजिए एक मैटर बार। है, आप इस पे बता बहस दीजिए, नहीं अगर करनी ये आज। बयान छोटा रहा, पहले मेरी बात अगर सुन लो। आपकी आप नजर में इस बयान में दम नहीं आपके है, नेता पे, अगर सांप, आपकी अगर नेता देश के की प्रधानमंत्री वाइफ से पे भी लेकर पासपोर्ट और का है। राष्ट्रीय आपने स्वयंसेवक आजम खान संघ, को जेल में जो डाल इस दिया, देश की इनको नहीं क्यों नहीं डाल दुनिया रहे में जेल में? हिंदुत्व की अच्छा, रीढ़ है, अगर उसके अरे लिए ये भैया, सब कम रहे हैं कहाँ हो तो वो आप? बता दीजिए, आप वो लोग हिंदू समझा कहाँ दीजिए। हो? आप दीजिए भाई, आप हिंदू के नाम भारतीय पर जनता मैं पार्टी आज में राज शर्मा जी कह रहा हूँ, 70% आप नकली जैसे हैं। बुद्धिजीवी आप और लोग आध्यात्मिक देशमुख आदमी भाई, हिंदू मैंने के देखे नाम हैं पर बड़े बड़े कलंक प्रवक्ता बनते जा आपके। रहे हैं। आपको डिबेट ये से पहले पार्टी टीका छोड़ लगा देनी लेते हैं, चाहिए, डिबेट राज से पहले शर्मा जी, टीका लगा पार्टी लेते छोड़ हैं। मेरी देनी बात चाहिए, को आपको समझें। डूब के मर जाना आप चाहिए, लोग सनातन को याद गाली रखिए, देकर भारतीय आप जनता कभी जो है पार्टी ज्योतिष नहीं सांप बन सकते, है। आध्यात्मिक नहीं बन भारतीय सकते। जनता आप पार्टी अपने डीएनए को सांप चैलेंज है, मत कराइए। वो है, राज है, भाई, हम आपका सांप है। सम्मान करते हैं, मैं कहता हूं, लेकिन आपका ब्लड जानना आप चाहिए, लोग आपका जितना खून नाग गर्म होना खतरनाक नहीं, चाहिए, सांप आपको पता होना जितना आप चाहिए हो, कि आप एक जितना ब्राह्मण सनातन के धर्म के घर लिए में, आप हो। परिवार में पैदा हुए हैं, कैसी भाषा आपको है बहुत आपके पूजनीय नेताओं की, मानते हैं, देखिए। और आप जिनकी अरे लड़ाई लड़ रहे हो, अरे ये इस बाबू, देश के बड़े बाबू, सनातन को वो मिटाना 3 चाहते हैं, पासपोर्ट वाला क्या ये है उस मसला? डीएनए को मिटाना अरे चाहते बड़े हैं, उसको बाबू, गाली देते हैं, ओहो, जिससे दुनिया अरे गिर बड़े सकती है बाबू, भाई। अभी भाई अरे कह रहे थे आपको कैसी अश्वगंधा चीज खा का लो। मुकाबला है राज शर्मा अरे जी, अश्वगंधा कि आप खाना तो ऐसे पड़ेगा। परिवार में जन्म रहे हो, ऐसे समाज में जन्म रहे हो सूजन ले रहे कि हो लोगों शरीर को के आप अंदर। गाली देते हो, फिर भी हम हाथ जोड़ लेते हैं। अरे आप गाली, ब्राह्मण भी हैं, हमारे लिए पूजनीय होता है आप ब्राह्मण। लोग, अगर कोई सांप रामायण फिर की बात फुंकार रखता है मारता ना है थोड़ी डसने सी, से पहले। तो आपकी अरे गालियां इसीलिए आप सांप से चल रहे ज्यादा हैं राज शर्मा खतरनाक हो। जी। अगर आपकी जगह आप वो कोई और जहरीले प्रवक्ता सांप होता हो। तो हम अरे उसको सांप तो भाषा में बदनाम जवाब दे है। देते, लेकिन आप हर तो नहीं सांप दे के पा रहे हैं। काटने से नहीं आप कोई मर इसका रहा, फायदा मत उठाइए, हमने आपके सिर्फ सत्ता वही में रहने जवाब से ये दिया है, देश मर रहा हमने है। वही बात मैं बताई फिर है कह रहा जो हूं, देश के हर 145 सांप करोड़ के लोगों ने सुनी काटने है, से उसका आदमी परिणाम नहीं है। मरेगा, नहीं लेकिन नहीं, आपके गलत सत्ता मत में जाइए, रहने से गलत सनातन गलत धर्म मत मरता जाइए राज चला शर्मा जाएगा। जी, जो मैं कह रहा हूं, गलत दिशा में जा सांप रहे हो की तो आप। प्रजातियां बहुत इस अच्छी भी पार्टी हैं। को छोड़ दो आप जल्दी जो करके, बीजेपी अन्यथा की लोग प्रजाति आपको है, छोड़ देंगे। ये राज मोर भाई देन मेरा डेंजरस निवेदन है है। विशेष रूप से, ये आप मोर, इसे छोड़ मोर दो से पार्टी मोर, को। मोर से मोर। आपकी जो शैली है वो आप खराब हो लोग, चुकी है, आप लोग वो आपकी जो जहरीले भाषा वो सांप खराब हो हो चुकी है, जिनसे सांप भी आपकी जो डरते हैं। लाइन है आप उससे आउट चले गए हैं। आप अरे आध्यात्मिक मेरी को बात, मानने वाले हैं, आप तिलक को लगाने अंपायर वाले बन हैं, रहे हो क्या? फिर भी आप तिलक को गाली दे रहे हैं, अरे फिर भी काय सनातन टेंशन को मत गाली लिया दे करो। रहे हैं। देखो ये अच्छा नहीं लगता देवेंद्र आपके भाई, मुंह से, गुस्सा ये मत अच्छा ला, नहीं लगता। गुस्सा अब कंठ से आपका नीचे नहीं लेना है। नहीं नहीं ये नहीं आज अच्छा, हुनर मैं, दे रहा मैं, हूं, मैं, राज भाई गुस्सा आपके रुकना कंठ होगा, से सम्मान करते नीचे हैं मत देवेंद्र लेना। जी रुकना होगा, राज जी रुकना होगा। अशोक यादव जी, मैं तो बहुत सरल सरल बातों से चर्चा करता हूं ताकि जनता पूरा समझे अच्छे से। मान लीजिए कल कोई खड़ा हो जाए, जैसे खड़गे जी ने मुसलमानों का संदर्भ दिया, कोई दूसरा खड़ा हो जाए हैं, वो हिंदुओं का संदर्भ लेके ऐसी कोई बात कही दे, जैसे आप कह रहे हो कि इन्होंने कहावत कही, राज भाई ने भी कहा, उन्होंने कहा भाई कहावत है, कोई मारने मूरने की बात थोड़ी। मान लीजिए कोई ऐसा खड़गे के कद का आदमी खड़ा हो जाए भाजपा की तरफ से या आरएसएस की तरफ से मंच पर माइक के सामने और कहे कि भाइयों बहनों लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप क्या कहेंगे? इस बात का कहावत मान के छोड़ देंगे क्या? नहीं अग्निहोत्री जी कहावत है, छोड़ो, क्या है इसमें, क्या है? अशोक जी, मेरा ख्याल, एक मिनट सुनिए, मेरे ख्याल से कम 50-60 ट्वीट तो समाजवादी पार्टी खड़खड़ाई देगी एक दिन में इस पर। नहीं, राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू लोहिया वाहिनी, नहीं, दे दबादब ट्वीट सटासट नहीं, बोले हाहाकार, देश हिला दिया, देश बर्बाद हो गया, बता रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या भाजपा स्पष्ट करे किसको भूत मत आया है?
अशोक जी, नहीं मतलब ऐसी डिमांड आएगी कि नहीं कि भाजपा स्पष्ट करे किसको भूत मानती है, किसके लाते मारेगी? अमिताभ जी, आपने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मान मानते, लिया ऐसा ये कोई बात बोल दे, मुझे मुझे पता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जैसे खड़गे जी आजकल हिंदी जी, पढ़ जी। रहे हैं, जब वो कर्नाटक के होके हिंदी के अध्याय छात्र हो गए तो हिंदी बेल्ट से कोई खड़ा हो जाए तो उससे तो मुहावरे ज्यादा आते होंगे। अब मान लो ऐसा बोल दे मन की मौज में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, भाइयों बहनों, तब क्या करोगे? अरे मेरे ये ख्याल से जो आप बात तो आप कह आपत्ति रहे नहीं हैं, करोगे, आप तो मुस्कुरा के कहोगे कि अमिताभ जी ये तो मुहावरा है। अशोक जी, जो बात आपने कही है, जी। इस बात को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। और मुझे याद है ये 6-7 महीने पहले का वाकया है, उन्होंने नाम लेकर के बोला ये ताजिया वाले लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आप अगर विश्वास ना हो तो थोड़ा सा पीछे जाके आर्काइव में कहीं पड़ा होगा उनका बयान, आप देख लीजिए। तो आपने तो उस आप बयान ये को मत कहिए शांति अगर से कोई कह दे तो। मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, जैसे आप खड़गे जी के बयान को माथे से लगा रहे हैं, सजदे में बिल्कुल नहीं देखिए, है। मैं जब कर नहीं रहे कह हो रहा हूं, सजदे मैं का किस- नहीं, खड़गे जी का बयान सजदा हुजूर जिल्ले इलाही मां बदौलत मुगले आजम है, और योगी बोलते तो नाराज हो जाएंगे आप। क्यों? नहीं, इनने भी आपने कहावत कहा कि कही, कोई अगर उनने भी बोल कहावत दे। कही, फिर क्या समस्या है अशोक भाई? अरे भाई देखिए, आपने कहा कि कोई अगर उस पक्ष का बोल दे, मैं ये कह रहा हूं कि बोल दे नहीं, ये बोल दिए हैं, अच्छा, बोल जिस चुके दिन हैं। बोला हो, मैं मेरा निवेदन फिर सुन लीजिए, मेरा निवेदन फिर, जिस दिन बोला होगा उस दिन कम से कम 100 ट्वीट समाजवादी ने खड़खड़ाए होंगे। ट्वीट ही खड़खड़ाते हैं आप, वो आपने जरूर खड़खड़ाए होंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिए कि नहीं हम लोगों ने कोई ट्वीट नहीं किया। अमिताभ जी देखिए, सीरियस बात मैं कर रहा जी। हूं। खड़गे जी किसी संवैधानिक कुर्सी पर अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस संवैधानिक कुर्सी पर हैं और शपथ लिए हुए हैं कि अब मैं भय द्वेष अनुराग के बिना एक समान रूप से सबके साथ न्याय करूंगा। और शपथ लेने वाला व्यक्ति, शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री, जिसके लिए पूरी जनता उसकी पुत्र के समान होती है, पूरी जनता उसके मतलब अधीन होती है एक तरह से, वो व्यक्ति अगर इस तरह का भाषा बोलेगा एक समाज के प्रति, अमिताभ जी, तो क्या ये राजधर्म है? खड़गे वाजपेयी जी ने जी, पूछा अब था, ठीक है अशोक भाई, राजधर्म